नहीं तो दुकान नहीं, नाम बताओ, लाइसेंस दिखाओ, नहीं तो 2 लाख का जुर्माना पाओ। कांवड़ रूट पर नहीं चलेगी कोई नकाब पोशी। ये कांवड़ यात्रा सिर्फ आस्था की नहीं, अब उत्तराखंड सरकार की परीक्षा भी बन चुकी है। यही वजह है कि इस बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीधा संदेश दिया है, शुद्ध भोजन नहीं तो दुकान नहीं, नेम प्लेट नहीं तो जुर्माना ठोका जाएगा। यानी धर्म के साथ खिलवाड़ करने के लिए अगर चालाकी दिखाओगे तो किसी हाल में छोड़े नहीं जाओगे। दरअसल 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। लाखों की भीड़ जुटेगी, भक्तों की टोलियां निकलेगी। ऐसे में सभी कांवड़ भक्तों के लिए न सिर्फ सीएम योगी ने युद्ध स्तर पर तैयारी की है, बल्कि धामी सरकार ने भी पूरा मोर्चा खोल लिया है। इस बार खास नजर उन साजिशकर्ताओं पर रहेगी जो कांवड़ यात्रा रूट पर खाने पीने की दुकान लगाते हैं और साजिश की फिराक में माहौल खराब करने की कोशिश में जुट जाते हैं। नकाब पहनकर घुसपैठ की कोशिश करते नजर आते हैं। ऐसे लोगों को बेनकाब करने के लिए सरकार ने दुकानदारों पर सख्ती दिखाई है। कांवड़ियों के लिए लगने वाले खाने पीने की दुकान, ढाबा और होटलों की हकीकत खंगालने के लिए सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसमें न सिर्फ दुकानदारों की पहचान के लिए नेम प्लेट लगवाना अनिवार्य होगा, बल्कि लाइसेंस के बिना कोई काम नहीं चलेगा, ताकि यह साफ हो सके कि दुकान हिंदू की या मुसलमान की है और कहीं कोई नॉनवेज तो नहीं परोसा जा रहा है। सभी बातों का ध्यान रखते हुए धामी सरकार बेहद सख्त हो गई है। सिर्फ भक्तों की भीड़ पर नहीं, बल्कि भीड़ में घुसने वालों पर भी नजर है, क्योंकि इतिहास गवाह है, कुछ लोग खाने के जरिए समाज में जहर घोलने की कोशिश करते हैं, कुछ पहचान छुपाकर फर्जीवाड़ा करते हैं, कुछ थूक जिहाद फैलाकर धर्म को निशाना बनाते हैं। इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए धामी सरकार इस बार चूकने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। तभी तो मुख्यमंत्री धामी ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। कांवड़ यात्रा मार्गों में किसी भी खाद्य दुकान पर दुकानदारों का नाम होना अनिवार्य है। दुकानदार के पास फूड लाइसेंस नंबर और सरकारी पहचान पत्र की नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। बिना नाम के चलने वाली खाने की दुकान बंद की जाएगी। अगर कोई दुकान बिना इन दस्तावेजों पे पाई गई तो सीधे 2 लाख का जुर्माना ठोक दिया जाएगा। इसके साथ ही दुकानों को सील भी किया जाएगा। तो आदेश साफ है, लापरवाही दिखाओगे तो 2 लाख के जुर्माने के साथ साथ दुकान भी सील करवाई जाएगी, क्योंकि सीएम धामी चेतावनी दे चुके हैं कि भक्तों को भक्ति के नाम पर जहर नहीं परोसा जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि नेम प्लेट से क्या फर्क पड़ेगा। चलिए आपको इस बारे में बताते हैं कुछ विस्तार से। दरअसल नेम प्लेट से यह पता चलेगा कि कौन दुकान चला रहा है, उसकी फूड सेफ्टी की अथॉरिटी क्या है, लाइसेंस वेरीफाइड है या नहीं, कहीं मांसाहारी सामान तो नहीं बिक रहा है, कोई पहचान छिपाकर दुकान तो नहीं चला रहा है। दरअसल थूक जिहाद हो या नाम बदलकर खाना देने का अपराध, बीते दिनों कई ऐसे कांड पकड़े गए हैं जो बेहद चौंकाने वाले हैं। यही वजह है कि आईडी टैग कांवड़ भक्तों की सुरक्षा का पहला हथियार होगा, क्योंकि सावन की कांवड़ यात्रा कोई मामूली यात्रा नहीं है, यह आस्था का महासंगम है। कांवड़िया आस्था के साथ निकलते हैं। ऐसे में अगर कोई आस्था को साजिश खाने के जरिए या फिर झूठ बोलकर भंग करने की कोशिश करेगा, या फिर किसी दुकान के खाने से कोई बीमार पड़ेगा, तो यह कैसे बर्दाश्त किया जाएगा। इसलिए सरकार की तरफ से जागरूकता टीम, फूड इंस्पेक्टर यूनिट और मोबाइल टेस्टिंग लैब्स तैनात की जा रही है। हर चेक पोस्ट पर निगरानी रहेगी, हर दुकान पर नजरें गाड़ी रहेंगी, कैमरे हर एंगल से रिकॉर्ड करेगा। कहीं नकली घी तो नहीं, कहीं एक्सपायर्ड तेल तो नहीं, कहीं सड़ा हुआ समोसा तो नहीं। जो पकड़ा गया उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। स्थानीय प्रशासन को आदेश मिल चुका है कि पहले समझाओ फिर ठोको, क्योंकि उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा हो या 4 धाम यात्रा, पर्यटन हो या तीर्थ, हर जर्रा अब नियमों से चलेगा। धामी सरकार ने यह साफ कर दिया है, नाम नहीं काम दिखाओ वरना दुकान बंद करवाओ। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।